नमस्कार साथियों आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई फिटर सेकेंड ईयर ट्रेड थ्योरी। आप लोगों को पता ही है साथियों कि मैं आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर का पेपर आपको हल करा रहा हूँ और आज का जो पेपर है मेरे भाई ये 25 अगस्त 2024 का पेपर है और 12 बजे वाले टाइम पे जो है ये पेपर पूछा गया है। ठीक है, अमृतांजन नाम है स्टूडेंट का जो हमारे पास अपना जो है आंसर शीट भेजे हुए हैं। ठीक है, तो आइए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरे भाई एक निवेदन रहेगा कि जो भी साथी मेरे भाई चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र के पास जो है क्लास को शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी जो है क्लास की इंफॉर्मेशन मिल सके और अपनी पढ़ाई कर सकें। और साथ में इस क्लास का पीडीएफ मेरे भाई आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। रोजगार आईटीआई अवधेश के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसे भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है मेरे भाई, कह रखा है कि किस प्रकार के जिग में बेस प्लेट नहीं होता है। किस प्रकार के जिग में बेस प्लेट नहीं होता है तो उसमें जो है प्लेट जिंक हो जाएगा। क्या? प्लेट जिंक। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि सूखे बेल्ट की पकड़ क्षमता में सुधार कैसे किया जाता है। सूखे बेल्ट की पकड़ क्षमता में सुधार कैसे किया जाता है तो इसमें जो है हम क्या करते हैं, पाउडर युक्त रॉल लगाकर हम क्या करते हैं उसमें सुधार ला लेते हैं। या सूखे बेल्ट में पकड़ क्षमता को सुधार कैसे किया जाता है तो पाउडर युक्त रॉल लगाकर। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है हम प्रश्नों को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं मेरे भाई, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मैं आपको नियमी पैटर्न पे आधारित जितना भी प्रश्न है जब मेन परीक्षा था आपका उस समय मैंने आपको हल करा दिया और आपको उस क्लास को देखना है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर क्लास पड़ी हुई है मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर का पेपर हल करा रहा हूँ मेरे भाई, क्योंकि जो भी स्टूडेंट कुछ भी नहीं पढ़े होंगे अगर 3-4 साल का जो है प्रीवियस ईयर का पेपर देख के चले जाएंगे मेरे भाई तो भी आपका काम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई क्या कर रखा है, कर रखा है कि किस प्रकार के रस्सी के तार एक ही दिशा में मुड़ते हैं। किस प्रकार के रस्सी के तार एक ही दिशा में मुड़ते हैं तो ले रस्सी जो होता है ये एक ही दिशा में क्या होते हैं, मुड़ते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कह रखा है कि चित्र में दर्शाई गई स्नेहन प्रणाली का नाम क्या है। जो स्नेहन प्रणाली ये दिखाई गई है इसका जो है सीधा तौर पे आपसे नाम पूछ रखा है तो ये जो है आपका क्या है, रिंग अलाइंग है। क्या है? रिंग अलाइंग को जो है व्यक्त किया गया है। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि चित्र में दर्शाई गई स्नेहन प्रणाली का नाम क्या है। अब देखिए अगला चित्र से संबंधित प्रश्न है ना, और मैंने आप लोगों से कहा भी था मेरे भाई, आप लोगों को अच्छे से पता है कि जो आप लोगों की सीबीटी परीक्षा होती है इसमें अगर आप देखेंगे मेरे भाई तो मैक्सिमम प्रश्न जो है अगर हम बात करें जैसे ट्रेड थ्योरी की ही बात कर लें तो 17 से 18 प्रश्न मेरे भाई आपके जो रहेंगे ये जो है चित्र से संबंधित रहेंगे। और ध्यान रखिएगा जो चित्र वाले प्रश्न होंगे उस पर आप लोग विशेष रूप से फोकस करिएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका ये क्या है, बिग फीड को दर्शाया गया तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि द्रव से धूल, चिप्स और अन्य विदेशी कणों को हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, फिल्टर का उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न, ये प्रश्न मेरे भाई मैंने आपको जब अगला सेट हल कराया था तो उसमें मैंने आपको इसको करा चुका हूँ। कर रखा है कि चित्र में किस प्रकार का ड्राइवर दर्शाया गया है। तो इसमें जो है क्या दर्शाया गया है, आप यहाँ पर देख भी सकते हो मेरे भाई कितने प्रश्नों को बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो ये जो है क्या है, क्रॉस बेल्ट ड्राइव को जो है दिखाया गया है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि नल और कतरनी बेल्ट को टेम्परिंग रंग कैसा होता है। नल और कतरनी बेल्ट का टेम्परिंग रंग कैसा होता है, भूरा रंग होता है। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, मैं आपसे कह रहा हूं ना कि अगर 3-4 सेट अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर कर लेंगे मेरे भाई तो आप देखिएगा मैक्सिमम प्रश्न जो है आपको रिपीटेड देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी बोर्ड मेरे भाई रिपीटेड प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछती है। यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है,
फाइल का उपयोग क्या है? रेपलर फाइल का उपयोग क्या है ये जो है आपसे पूछ रखा है। नुकीले कोनों को खत्म करना होता है या मोल्ड मेकिंग का, ये जो है सिल्वर स्मिथ कार्य के लिए जो है या स्मूथिंग कार्य जो है बड़े आसानी से कंप्लीट कर देता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चित्र से संबंधित पूछ रखा है। चित्र में दिखाए गए यक्ष से चिन्हित भाग का जो है आपको नाम बताना है ना। चित्र में दिखाए गए यक्ष से चिन्हित भाग का जो है नाम बताना है। तो यहाँ पर यक्ष से चिन्हित भाग की अगर हम नाम की बात करें तो ये आपका क्या है? ये जो भाग आपको यहाँ पर जो देख रहे हैं तो ये आपके साइन बार की जो है लंबाई को प्रदर्शित किया गया है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है? कर रखा है कि वर्म और वर्म गियर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसमें जो है कहाँ किया जाता है? ऑटोमोटिव इसमें तो नहीं, तेल पंपों में उपयोग इस आपका जो है इंडेक्स हेड गियर तंत्र में जो है हम क्या करते हैं? इसका उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है? कर रखा है कि चित्र में दिखाए गए यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। चित्र में दिखाए गए यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। अगर हम भाग के नाम की बात करें तो ये आपका क्या है? अवयव है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? डी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है? अगला प्रश्न कर रखा है कि कौन सा स्नेहक गुण उच्च दबाव या भार का सामना कर सकता है? कौन सा स्नेहक गुण उच्च दबाव या भार का सामना कर सकता है? तो इसमें कौन कर सकता है? सैनता जो है कर सकती है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है? कर रखा है कि कौन सा शब्द अत्यधिक भार और खरोच के कारण गियर टूट फूट को संदर्भित करता है? तो इसमें जो है आपका थकान, ब्रेकेज, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है? निरीक्षण के लिए उपयुक्त स्लिप गेज ग्रेड का नाम क्या है? निरीक्षण के लिए प्रयुक्त स्लिप गेज ग्रेड का नाम क्या है? ग्रेड आपका क्या? 0 हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कर रखा है कि चित्र में दिखाए गए जिग का नाम क्या है? चित्र में दिखाए गए जिग का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। अगर हम जिग की बात करते हैं तो यहाँ पर जो ये चित्र दिखाया गया है इसका अगर हम नाम की बात करें तो ये आपका टर्न ओवर जिग है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है? अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कर रखा है मेरे भाई टैली सर्प का उपयोग क्या है? टैली सर्प का उपयोग क्या है? तो इसमें जो है हम कोण मापने के लिए या समानांतर मापने के लिए या समतल मापने के लिए, इसमें जो है सतह की बनावट मापने के लिए, सतह की बनावट को जो है मापने के लिए करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि चित्र में दिखाए गए यक्ष से चिन्हित भाग का नाम क्या है? चित्र में दिखाए गए यक्ष से चिन्हित भाग का जो है नाम क्या है? तो यहाँ पर अगर हम नाम की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? स्टॉप प्लग हो जाएगा, ठीक है। क्या है? स्टॉप प्लग। आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि चित्र में दिखाए गए प्रतीक का नाम क्या है? जो चित्र में ये प्रतीक दिखाया गया है इसका जो है सीधे तौर पे आपसे नाम पूछ रखा है। अगर हम इसके नाम की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो है अगर आपकी नाम की बात करोगे मेरे भाई तो ये आपका क्या है? स्प्रिंग के साथ सिंगल एक्टिंग सिलेंडर को जो है इसमें फिट किया गया। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है? अगला प्रश्न का रखा है कि निरीक्षण के लिए किस ग्रेड के स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है? निरीक्षण के लिए किस ग्रेड के स्लिप गेज का जो है उपयोग किया जाता है? तो इसमें ग्रेड 0 का जो है हम उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बनेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कर रखा है कि चित्र में दर्शाए गए गेज का नाम क्या है? ये जो चित्र में गेज दिखाया गया है आपको इस गेज का जो है सीधे तौर पे आपसे नाम पूछ रखा है। तो ये जो है आपका थ्रेडेड स्नैप गेज के नाम से जाना जाता है या इसका नाम है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई यहाँ पर क्या कर रखा है? देखिए मेरे भाई आप लोगों के लिए इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ तो कम से कम आप लोग मेरे भाई वीडियो को लाइक भी कर लिया करिए और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। कर रखा है कि चित्र में दर्शाए गए पाइपलाइन प्रतीक का नाम क्या है? चित्र में दर्शाए गए पाइपलाइन का प्रतीक का नाम क्या है? तो अगर हम प्रतीक के नाम की बात करें मेरे भाई तो यहाँ पर जो है आपका
रिड्यूसर। आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कर रखा है कि ड्रिल जिग में ड्रिल ब्रूस का उद्देश्य, यहाँ पर ब्रूस होना चाहिए, ठीक है। ड्रिल जिग में ड्रिल ब्रूस का उद्देश्य क्या होता है, तो इसमें जो है क्या करता है ब्रूस, आपका काटने वाले उपकरण का जो है पता लगाने और उसे दिशा देने के लिए जो है हम उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि कौन सी प्रक्रिया स्टील घटक की संरचना को परिष्कृत करती है। परिष्कृत का मतलब मेरे भाई चिकनी सतह को बनाती है, तो ये जो है आपका नॉर्मलाइजिंग जो है करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि उच्च तापमान और उच्च भार वहन क्षमता पर कौन सा मिश्र धातु बेयरिंग कार्य कर सकता है। उच्च तापमान और उच्च भार वहन क्षमता पर कौन सा मिश्र धातु बेयरिंग कार्य कर सकता है, तो इसमें जो है आपका क्या कॉपर सीसा मिश्र धातु जो है कर सकता है। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका कर रखा है कि असेंबली में राउंड की का उपयोग क्या है। असेंबली में राउंड की का उपयोग क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम असेंबली में राउंड की बात करें तो ये क्या करता है, घटक को हल्के टार्क को से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बनेगा। अगला प्रश्न मेरे भाई आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि किस प्रणाली के ने बिग फीड स्नेहक का वर्गीकृत किया है। तो इसमें जो है गुरुत्वाकर्षण फीड, आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कर रखा है कि विभिन्न व्यास के पाइपलाइन को जोड़ने के लिए किस मानक फिटिंग का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर विभिन्न व्यास की पाइपलाइन को जोड़ने के लिए किस मानक फिटिंग का उपयोग करते हैं, तो इसमें हम रिड्यूसर का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि चित्र में दिखाए गए बेयरिंग का नाम क्या है। चित्र में दिखाए गए बेयरिंग का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। अगर हम नाम की बात करते हैं तो ये जो है आपका क्या है, थ्रस्ट बेयरिंग है। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, ध्यान रखिएगा मेरे भाई, जो चित्र से संबंधित प्रश्न होते हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। और बार बार एनसीईआरटी बोर्ड मेरे भाई आप लोगों के प्रीवियस ईयर के पेपर में से ही क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए चित्र में दिखाए गए यक्ष से चिन्हित भाग का जो है नाम बताइए। यहाँ पर जो इसमें चित्र में जो चित्र दिखाया गया है इसका जो है सीधे तौर पे आपसे नाम पूछ रखा है। तो यहाँ पर आप देखिएगा मेरे भाई, तो बाल की आकृति में जो है ये आपको गियर दिख रहा है ना। तो ये आपका क्या है, आपका जो है बाल सेपरेटिंग गेज है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न मेरे भाई आपका कर रखा है कि बारीकी अपघर्षक पदार्थों का उपयोग करके कौन सा सटीक परिष्कीकरण जो है कार्य किए जाते हैं। इसमें जो है हम लैपिंग का जो है कार्य करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि नल बंद होने के बाद भी नल से पानी टपकने का क्या कारण है। नल बंद होने के बाद भी नल से पानी टपकने का क्या कारण है, तो इसमें जो है दोषपूर्ण वार्सल हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न मेरे भाई यहाँ पर क्या कर रखा है कि फिलेट गेज का उपयोग करके क्या जांचा जाता है। फिलेट गेज का उपयोग करके क्या जांचा जा सकता है, तो इसमें जो है हम क्या करते हैं, बाहरी कोनों की त्रिज्या जो है जांच सकते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न मेरे भाई यहाँ पर क्या कर रखा है कि नरम और गैर धातु मटेरियल पर इस्तेमाल किए जाने वाले तेज और समांतर दांतों किस फाइल में होते हैं। किस फाइल में होते हैं, तो ड्रेडनॉट फाइल में जो है हम इसका उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। अगला यहाँ पर प्रश्न क्या कर रखा है मेरे भाई, समन प्रक्रिया में शीतलन की तेज दर प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें हम किसका उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि चित्र में दिखाए गए यक्ष से चिन्हित भाग का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। चित्र में दिखाए गए यक्ष से चिन्हित भाग का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम नाम की बात करें तो ये जो भाग आपको यहाँ पर दिखाया गया है, ये भाग जो है आपका क्या है, पिस्टन।
पिस्टन है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि सामान्यतः प्रयोजन के स्टील में थ्रेडिंग के किस तरल पदार्थ का उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब थ्रेडिंग के लिए हम किस ऑयल का जो है उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, सल्फर युक्त ऑयल का जो है उपयोग किया जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि दो मैटिंग गियर पर काल्पनिक सर्कल कौन सा है, काल्पनिक सर्कल कौन सा है, तो इसमें जो है पिच सर्कल। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न मेरे भाई यहाँ पर क्या कर रखा है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपका ट्रेड में बैक लगा होगा मेरे भाई तो ट्रेड से रिलेटेड आपके 38 प्रश्न आएंगे। उसके बाद आपके 6 प्रश्न वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से होंगे और 6 ही प्रश्न आपके जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग से होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस 3 प्रश्न आपके मैथ के होंगे और 3 ही प्रश्न आपके जो है यहाँ पर साइंस के होंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या कर रखा है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में, किसी गति परक वस्तु के विरुद्ध घर्षण बल की दिशा क्या है, किसी गति परक वस्तु के विरुद्ध घर्षण बल की दिशा क्या है, वस्तु के लिए इच्छुक वस्तु के समान सामने, वस्तु के सामने। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि टेम्परिंग प्रक्रिया करते समय एक धातु के टुकड़े को 250 सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तो उस धातु के टुकड़े का रंग क्या होगा। तो टुकड़े का जो रंग होगा वो कैसा होगा, भूरा हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, देखिए यहाँ पर जो है अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि कौन सी लाइन को जा कहा जाता है, कौन सी लाइन को जा कहा जाता है। अगर हम लाइन की जा की बात करें तो आपको मैंने जब 2023 वाला प्रीवियस ईयर वाला पेपर जब मैंने आपको हल कराया था मेरे भाई, उसमें भी ये प्रश्न मैंने आपको कराया था, है ना। तो ये लाइन जा की बात की गई है, तो यहाँ पर ए बी का जो है आपसे नाम पूछ रखा है, तो आपका ए बी जो है जीवा होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि कौन सा प्राधिकरण दरों की अनुसूची को प्रकाशित करता है। तो कौन करता है, आपके सरकारी विभाग करती है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि उष्मा उपचार के विभिन्न चरण क्या है, उष्मा उपचार के विभिन्न चरण क्या है। ये मैंने आपको 2023 वाला आप देख रहे हैं ना, 2024 में भी मैक्सिमम प्रश्न यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर हीटिंग, सॉकिंग और क्वेचिंग हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है कि पुस्तिका का नाम क्या है जिसमें विभिन्न दरों को संकेत किया जाता है। जिसमें विभिन्न दरों को हम संकेत करते हैं वो आपका क्या होता है, मूल्य सूची होती है। आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए मैंने आपको बताया ना कि 6 प्रश्न आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से आएंगे और 6 ही प्रश्न आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग से पूछे जाएंगे अगर आपका ट्रेड थ्योरी में बैक लगा है तो। यहाँ पर देखिए कह रखा है कि रिवेटेड जॉइंट क्या है ना, यहाँ पर यही स्पेस की जगह भरना है। तो ये क्या करता है, अस्थाई जॉइंट तो नहीं प्रदान करता, अस्थाई जॉइंट भी नहीं करता, ये अर्ध अस्थाई जॉइंट को जो है प्रदान करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर इस जॉइंट के बारे में मैंने आपको बताया भी है। अगर कंप्लीट क्लास देखनी है मेरे भाई तो मैंने आपको जो है नीमी पैटर्न पे आधारित सारे प्रश्न को हल कराया विद एक्सप्लेन के साथ। आपको प्लेलिस्ट में जाकर क्लास देखना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर केवल और केवल मैं आपको प्रीवियस ईयर का पेपर करा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास मैसेज किए थे कि सर कम से कम आप 3-4 साल का प्रीवियस ईयर का पेपर बैक पेपर के लिए करा दीजिए, है ना। तो मैं वही हल करा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए बट जॉइंट के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बट जॉइंट के लिए अगर हम चिन्ह की बात करें तो मेरे भाई आपका आंसर यहाँ पर पहला ही हो जाएगा, भी आकृति में जो है हम जॉइंट करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बनेगा। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है मेरे भाई, कर रखा है कि नट और बोल्ट है। नट और बोल्ट क्या करता है, ये अस्थाई फैसनिंग को जो है जॉइंट या प्रदान करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पाइप फिटिंग में 4 पाइपों को समायोजित करता है। तो कौन करता है, क्रॉस। आंसर आपका ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, इस प्रश्न को मेरे भाई मैंने आपको करा दिया, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ठीक है, रिपीटेड प्रश्न आ गया है। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न मेरे भाई कह रखा है कि निम्न में से किसका
प्रयोग पाइप को एक सिरे पर ब्लॉब करने के लिए किया जाता है। ब्लॉब करने के लिए किया जाता है तो किसका हम प्रयोग करते हैं? प्लग का जो है हम यहाँ पर उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। ठीक है, तो ये रहा साथियों आज की क्लास, और इसमें मैंने आपको जो है ITI सेकेंड ईयर जिनका फीटर ट्रेड थ्योरी में बैक लगा है मेरे भाई, उनके लिए मैंने यहाँ पर हल कराया। आपको मैं बता दूं मेरे भाई, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, 3-4 साल का प्रीवियस ईयर का पेपर अगर आप पढ़ के चले जाएंगे तो भी आपका काम बैक पेपर में हो जाएगा। ठीक है, रिपीटेड प्रश्न मेरे भाई बैक पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और साथ में आपको मैं बता दूं साथियों, देखिए आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, तो कम से कम आप लोग जो भी मेरे भाई साथी चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र के पास जो है क्लास को शेयर कर देना, ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। और साथ में मेरे भाई इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। रोजगार ITI अवधेश के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसे भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तब तक के लिए आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय।